सिक्खी एक रिलीजन है जिसकी शुरुआत 15th सेंचुरी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। सिक्खी के फाउंडर सिख धर्म के पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। इनके बाद 10 और सिख गुरुओं ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, जिसमें से 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ह्यूमन गुरुज की लाइन को एंड करते हुए सभी सिखों को ये हुक्म दिया कि वो अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानेंगे। सिक्खी को दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिसके कारण ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 में से 9 सिख्स ओरिजिनली इंडिया में रहते हैं, पर सिख पॉपुलेशन दुनिया की कई कंट्रीज में फैली हुई है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ दी हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। 1947 से पहले लाखों सिख्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान में रहते थे, बट पार्टीशन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन न्यूली फॉर्म्ड मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान को छोड़कर हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में आ गए। 2017 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब पाकिस्तान में ओनली अराउंड 20,000 सिख्स ही रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज सिक्खी एंड हाउ इट ऑल बिगेन। इस वीडियो में आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, सो लेट्स बिगिन। सिक्खी के फाउंडर गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी गांव लाहौर में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू जी था, जो कि एक अकाउंटेंट यानी पटवारी थे। इनकी माता जी का नाम माता तृप्ता जी था और इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था बीबी नानकी जी। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही बीबी नानकी जी ये जानती थी कि गुरु नानक देव जी भगवान का ही एक रूप है, पर इन्होंने ये बात अपने तक ही रखी और आगे चलकर गुरु नानक देव जी की पहली डिसिपल भी बीबी नानकी जी को ही कहा जाता है। बहुत कम उम्र से ही गुरु नानक देव जी रिलीजन से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे और दुनिया भर की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते थे। इन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया का सफ़र किया और अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी टीचिंग्स को फैलाया। 1538 में गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को अपने सक्सेसर के रूप में चुना, जिसके बाद भाई लहना जी का नाम बदलकर गुरु अंगद देव जी हो गया और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु माने गए। 1552 में 73 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे सिख गुरु बने। इन्होंने भी गुरु नानक देव जी के मैसेजेस को आगे बढ़ाया और वुमेन इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ सती और लंगर प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। 1567 में एम्परर अकबर भी लंगर में शामिल हुए थे। गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को अपने सक्सेसर के रूप में चुना। भाई जेठा जी सिख धर्म के 4th गुरु माने गए और इनका नाम बदलकर गुरु रामदास जी रखा गया। सिटी ऑफ रामदासपुर, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट गुरु रामदास जी के अंडर हुआ। 1581 में गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के सबसे छोटे बेटे सिख धर्म के 5वें गुरु बने। गुरु अर्जन देव जी के अंडर गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब का कंस्ट्रक्शन हुआ। इन्होंने ही सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को पहली बार 1604 में हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनके 2000 से भी ज्यादा हिम्स मौजूद हैं। 1606 में मुगल एम्परर जहांगीर ने इन्हें अरेस्ट करवाया और इन पर एक बहुत बड़ा फाइन लगवा दिया, जिसे पे करने से गुरु साहिब ने साफ इनकार कर दिया। जहांगीर ने इन्हें आदि ग्रंथ में लिखी गई सिख गुरुओं की वर्डिंग्स में चेंज करने को भी कहा, जिससे फिर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इन्हें मुगलों ने बहुत कड़ी सजा देने का ऐलान किया। टॉर्चर किए जाने के बाद जब एक नदी में स्नान करने गए तो लोगों ने इन्हें वहां अचानक से गायब होते देखा। इन्हें सिख इतिहास के पहले शहीद माना जाता है। गुरु हरगोबिंद जी सिख धर्म के 6ठे गुरु बने और इन्होंने ही सिक्खी का मिलिटराइजेशन स्टार्ट किया। ये हमेशा अपने पास 2 स्वॉर्ड्स यानी तलवार रखते थे, जिन्हें मीरी और पिरी कहा जाता था। इस पॉइंट के बाद सिक्खी एक मिलिट्री फोर्स बन गई, जिसके पास हमेशा एक ट्रेंड फाइटिंग फोर्स तैयार रहती थी अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। 1644 में गुरु हरराय जी सिक्खी के 7वें गुरु बने, जिनको सक्सीड किया 1661 में गुरु हरकृष्ण जी ने, जो कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गुरुशिप हासिल कर चुके थे। गुरु तेग बहादुर जी सिक्खी के 9वें गुरु बने।
उस समय मुगल साम्राज्य औरंगजेब के हाथ में था, जिसने ये हुक्म दिया था कि कश्मीरी पंडितों को भी इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाए। कश्मीरी पंडित मदद की तलाश में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे, जिनको बचाने के लिए 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी, जब औरंगजेब ने इनका सर कलम करवाने का हुक्म दिया। ये पॉइंट सिख इतिहास के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद इनके सक्सेसर और आखिरी ह्यूमन गुरु श्री गुरु गोबिंद राय जी ने सिक्खी को फर्दर मिलिटराइज किया और शुरुआत की खालसा पंथ की। 30 मार्च 1699 ये वैसाखी का वो दिन था जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने का हुक्म दिया था। उस दिन वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो भी गई थी। गुरु साहिब जब उस भीड़ के सामने आए तो उन्होंने अपनी तलवार अपने हाथ में लेकर कहा, आई नीड वन हेड, इज देयर एनीवन अमंगस्ट यू हु इज रेडी टू डाई फॉर हिज फेथ। जब लोगों ने गुरु साहिब की ये बात सुनी तो सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद एक बहादुर सिख जो कि लाहौर से आए थे, जिनका नाम था भाई दयाराम जी, खड़े हुए और उन्होंने अपना सर गुरु जी को ऑफर किया। गुरु साहिब उन्हें एक टेंट के अंदर ले गए, जहां से कुछ देर बाद सिर्फ गुरु साहिब ही बाहर आए, अपनी खून से सनी तलवार हाथ में लिए। गुरु साहिब ने फिर से एक और सिख की मांग की, जो कि बलिदान देने के लिए तैयार था। ये सुनकर बहुत से लोग डर गए और हैरान हो गए, लेकिन फिर से एक और बहादुर सिख धर्मदास जी आगे आए और फिर से गुरु जी उन्हें टेंट के अंदर ले गए, जहां से सिर्फ गुरु जी ही बाहर आए, अपने हाथ में खून से सनी तलवार लिए। ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। जल्द ही 3 और सिख मुखम चंद जी, साहिब चंद जी और हिम्मत राय जी आगे आए और हर बार सेम चीज रिपीट हुई। ये देखकर संगत में बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। फिर कुछ देर बाद गुरु साहिब टेंट से बाहर आए, अपने साथ उन्हीं 5 सिखों को लेकर, जो कि बिल्कुल नए कपड़ों में सजे हुए थे। गुरु जी ने इन्हें 5 प्यारे, द 5 बिलोवेड वंस कहा। गुरु जी ने इन 5 प्यारों को अमृत छकाया और फिर गुरु जी ने इन्हें कहा कि अब ये गुरु जी को भी अमृत छकाएंगे, जिससे कि गुरु और शिष्य में इक्वालिटी बनी रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस नई सेरेमनी को नाम दिया खंडे दी पौल, जिसे अमृत संचार भी कहा जाता है। इस सेरेमनी के बाद 5 प्यारों के नाम के पीछे सिंह लगाया गया और गुरु साहिब का भी नाम गुरु गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह हो गया। इसी के बाद सभी मेल सिख अपने नाम के पीछे सिंह लगाने लगे, जिसका मतलब होता है लायन, और फीमेल सिख अपने नाम के पीछे कौर लगाने लगी, जिसका मतलब होता है प्रिंसेस। और इसी तरह से शुरुआत हुई खालसा पंथ की। गुरु साहिब के अकॉर्डिंग एक खालसा सिख सेंट, सोल्जर और एक स्कॉलर की क्वालिटीज एग्जिबिट करता है। खालसा सिख स्ट्रॉन्ग, करेजियस, लर्नड और वाइस होते हैं। एक खालसा सिख की पर्सनैलिटी को अपनाने के लिए गुरु साहिब ने 5 वर्च्यूज इनकलकेट करी, जो कि हैं सैक्रिफाइस, क्लीनलीनेस, ऑनेस्टी, चैरिटी एंड करेज, जिसे रहत कहा गया, जिसका मतलब होता है द सिख कोड ऑफ डिसिप्लिन। खालसा सिक्स 5 केस या पंज ककार, जो कि सिख फेथ की 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं, जो कि हैं केश, लॉन्ग अनकट हेयर, कंगा, अ वुडन कॉम, कड़ा, एन आयरन ब्रेसलेट, कशहरा, लूज कॉटन अंडरवेयर, किरपान, अ स्मॉल स्वॉर्ड। अपने केश ढकने के लिए सिख दस्तार, केस की पग या टर्बन का यूज करते हैं, जो कि भगवान की बनाई परफेक्ट क्रिएशन को एक्सेप्ट और ऑनर करने को रिप्रेजेंट करती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ह्यूमन गुरुज की लाइन को खत्म करते हुए सभी सिखों को यह हुक्म दिया कि वो अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानेंगे, और कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ओ ग्रंथ, मीनिंग ऑल सिख्स आर कमांडेड टू टेक द ग्रंथ एज द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म का सबसे सेक्रेड टेक्स्ट माना जाता है, जिसे सभी सिख अपने 11th और फाइनल गुरु के रूप में मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में न केवल सिख गुरुओं की राइटिंग्स हैं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत से संत जैसे कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, शेख बिकान जी, सूरदास जी,
और भी बहुत से संतों की राइटिंग्स मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों की प्लेस ऑफ वर्शिप यानी गुरुद्वारों में बहुत ही मान सम्मान के साथ रखा जाता है। जब भी आप किसी गुरुद्वारों में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और इन्हें एक ब्यूटीफुल क्लॉथ से कवर किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुमुखी भाषा में लिखा गया है, जो कि संस्कृत भाषा से ही डेवलप हुई थी। सिख धर्म एक पैंथीस्टिक गॉड में बिलीव करता है, जिसे सिक्खी के एक सेक्रेट सिंबल एक ओंकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ओंकार सिक्खी का वो सिंबल है जो वन गॉड या वन सुप्रीम रियलिटी को दर्शाता है। ये सिंबल गुरु ग्रंथ साहिब जी के बिगिनिंग में देखा जा सकता है। सिक्खी की फंडामेंटल टीचिंग्स भी यही कहती हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट सस्टेन्स ऑल। सिक्खी में गॉड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वाहेगुरु, मीनिंग वंडरस लॉर्ड, जिसका ना कोई आकार है ना कोई रूप। सिक्खी में भगवान को निरंकार यानी शेपलेस, अकाल यानी टाइमलेस, कर्ता पुरख यानी द क्रिएटर और अगम अगोचर यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड इनविजिबल बताया गया है। सिक्खी में भगवान का कोई जेंडर नहीं बताया गया। भगवान को सिक्खी में अकाल पुरख बताया गया है, मीनिंग बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। सिक्खी में ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और लस्ट को 5 थीव्स कहा गया है, जिनके इन्फ्लुएंस के कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। सिख मानते हैं कि अभी दुनिया कलयुग में है, विच इज एज ऑफ डार्कनेस, क्योंकि लोग माया से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। जो लोग इन 5 थीव्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं वो भगवान से दूर हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का सुप्रीम पर्पस है अकाल यानी द टाइमलेस वन से रिकनेक्ट होना, लेकिन इगोटिज्म इस पर्पस में सबसे बड़ा बैरियर है। लेकिन हम नाम जप कर यानी भगवान के नाम को याद करके इगोटिज्म को खत्म कर सकते हैं। सिक्खी में इसके लिए 3 पिलर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि है किर्त करना, टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, वंड छकना, टू शेयर सम ऑफ योर वेल्थ विद अदर्स, नाम जपना, टू मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड। सिक्खी रीइंकारनेशन और कर्मा में बिलीव करती है, पर सिक्खी में कर्मा और लिबरेशन को मॉडिफाई किया गया है। इसे समझाते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि द बॉडी टेक्स बर्थ बिकॉज ऑफ कर्मा, बट सैल्वेशन इज अटेन्ड ओनली थ्रू ग्रेस। सिक्खी मैन एंड वुमेन इक्वालिटी में बिलीव करती है और वुमेन को किसी भी रोल से इनहिबिट नहीं करती। सिक्खी में बहुत सी वुमेन ने बड़े बड़े वॉर्स को लीड किया है और जीती है, और बड़ी बड़ी लीडरशिप पोजीशंस को भी अचीव किया है। श्री हरमंदिर साहिब जी, यहाँ जिसे श्री दरबार साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत से लोग इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, एक गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर, पंजाब, इंडिया में लोकेटेड है। ये गुरुद्वारा सिख धर्म की वन ऑफ द प्री एमिनेंट स्पिरिचुअल साइट्स में से एक है। अमृतसर की फाउंडेशन 4th सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी ने की थी। 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब को डिजाइन किया था और इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें आदि ग्रंथ भी रखवाए थे। सिख एम्पायर के स्थापित होने के बाद 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब को गोल्ड से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे को अपना वर्ल्ड फेमस गोल्डन लुक मिलता है और जिसकी वजह से आज बहुत से लोग इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। हरमंदिर साहिब को बिल्ड करने के पीछे का कारण यही था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां हर धर्म और जाति के लोग आ जा सकें और भगवान को याद कर सके। श्री दरबार साहिब में 4 एंट्रेंसेस हैं जो कि 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका मतलब है कि श्री दरबार साहिब जी में हर धर्म और जाति के लोग आ जा सकते हैं। श्री हरमंदिर साहिब जी को विजिट करने लगभग हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं और इसमें से बहुत से लोग लंगर सेवा यानी फ्री कम्युनिटी किचन में भी हिस्सा लेते हैं। इसी की वजह से ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्री कम्युनिटी किचन बन जाता है, जिसे पूरी तरह से यहाँ आने वाले श्रद्धालु ही मैनेज और रन करते हैं। नाउ सिक्खी एक बहुत ह्यूज टॉपिक है जिसे कभी भी एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता।
बट अगर हम सिक्खी के बेसिक्स भी सीख लें और जान लें तो उसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप सिक्खी के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग आवर इंस्टाग्राम पेज दैट इज़ @SikhRealm, जो कि एंटायरली फोकस्ड है सिक्खी के अराउंड। सो दैट इज़ इट फोक्स फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।